आप लोग कैसे हैं? पहले अपना हालचाल बताएं और बता दूं कि आप देख रहे हैं साकेत टॉक्स। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। लगभग ये मान के चलिए मैं 2-3 वर्षों से इस बारे में कहना चाहता था। कई बार विचार आया लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो नहीं बन पाया। हो सकता है वीडियो साकेत टॉक्स की आखिरी हो सकता है इस चैनल की वीडियो भी आखिरी हो, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैंने ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को आज बनाने का निश्चय किया है, क्योंकि कल हो ना हो, कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो मैं कहना चाहता था, जिसके लिए असल में मैंने साकेत टॉक्स शुरू की थी, और वही ना कह पाऊँ और सब कुछ कह दूँ तो सब बेकार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक जब स्टूडेंट्स लाइफ होती है, जब हमारी एक यंग एज होती है, तो हम कई बार बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि दारू पीना। कई हमारे कुछ मित्र होते हैं, उनके द्वारा हमें ऐसी संगति मिल जाती है, वो कहते हैं कि दारू पी लो, हमारी भी इच्छा होने लग जाती है, जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, या कोई आपका गांजे का कोई नशा करना। इच्छाएं जग जाती हैं। हमारा एक यंग एज होती है, लड़कपन होता है, बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। तो मैं आप लोगों से एक ही कहना चाहूँगा, कई बार कुछ मित्र मिल जाते हैं, हमारा वेश्यालय जाने का इच्छा होता है, सेक्स करने का मन होता है कि हम कहीं जाएं, वहाँ देखें कैसा क्या है। शुरू में हमारा जो नया अनुभव होता है, हम जानना चाहते हैं, एक नई एक चाह होती है उसको काम करने की, इसलिए हम उसे करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। गुटखा खाना। तो एक बता दूं मैं आप लोगों को, आपको इन सभी चीज़ों में जो कुछ भी आपकी इच्छा होती है करने की, आपको गुटखा खाना है, बीड़ी पीना है, कोई गांजा या कोई नशा करने की इच्छा है कभी, या कभी वेश्यालय जाना है, या इच्छा है कि सेक्स करने की इच्छा हो रही है, जाना है वहाँ पे, तो आप कर लीजिए। आप जितना इन चीज़ों के लिए रुकेंगे, उतना ही ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अधिक आकर्षण पैदा करती हैं। ये बात मैंने खुद अपने स्वयं के अनुभव से आप लोगों से कह रहा हूँ। शुरुआत में मुझे लगा था कि वेश्यालय जाना चाहिए, वहाँ क्या पता कैसा होता है क्या नहीं है। गए दोस्तों के साथ, हाँ कुछ भी नहीं था, नॉर्मल जैसी भी चीज़ें थी। हम बस एक्सपेक्टेशन सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। कई तरह की नंगी फिल्में देख लेते हैं, उसमें हमें जो तरीका दिखाई देता है हम सोचते हैं वहाँ भी हम करेंगे। और पहली बार हमारा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई होता है कि हम जाते हैं और तुरंत ही हमारा बीर निकल जाता है और बस ठुस संभार निकल आते हैं। वो सारी जो हमारा जो अट्रैक्शन था, जो हमारा एक्साइटमेंट था, उत्सुकता थी, सब समाप्त हो जाती पल भर में। और अगर हम नहीं गए होते तो वहीं हमें झांकने की इच्छा होती, पता नहीं क्या हो रहा है उस दीवार के पीछे, पता नहीं इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा होगा, पता नहीं वो लोग कौन सा सुख प्राप्त कर रहे होंगे जो हमें नहीं मिल पा रहा है अपने जीवन में, पता नहीं गुटखा खाने से ऐसा कौन सा उन्हें रस मिल रहा होगा जो हमें नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं वेश्यालय जाकर उन्हें कैसा मजा आ रहा होगा जो हमें नहीं आ रहा है, पता नहीं सिगरेट पीकर उन्हें कौन सा मजा मिल जाता होगा, मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैं उससे वंचित रह जा रहा हूं। जब हम किसी चीज को करने की इच्छा होती है, हम नहीं कर पाते हैं कोई बैरियर के तहत, या कोई भी बाउंड्रीज हमारी होती हैं, तो वो चीजें हमें अनजाने में हम उसके प्रति कल्पना बना लेते हैं और बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि वो असल में है कुछ नहीं, है कूड़ा करकट। लेकिन हम अपनी कल्पना में, हम अपने एक्सपेक्टेशन एक्साइटमेंट में, उसको करने की आशा में उस चीज को बहुत कुछ इंपोर्टेंस दे देते हैं। अगर कंकड़ पत्थर है तो उसे हम हीरा का महत्व दे देते हैं कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने उसे किया नहीं होता। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बस वही होता है। हाँ, आपकी इन सब चीज़ों में जब भी कोई इच्छा हो, एक बार करके देख लें। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात, आपको सिगरेट पीना है, वेश्यालय जाना है, कभी हस्तमैथुन करने की इच्छा हो रही है, कोई नंगी फिल्में देखने की इच्छा हो रही है, या कोई नंगी फोटोज देखने की इच्छा हो रही है, आप देख लें। इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बच्चा नंगी फिल्में देखने की इच्छा होती है उसकी, तो हम सभी एक नॉर्मल बच्चे की पहचान है। आप एक नॉर्मल हैं, हमारी सेक्सुअल एनर्जीज उठती हैं, कई बार हमें देखने की इच्छा होती है कि पता नहीं क्या है वहाँ पे क्या नहीं, देख लेना चाहिए। क्यों बेवजह का अट्रैक्शन हम उस फोटो के प्रति बढ़ाएं? असल में उस फोटो को देखकर होना कुछ नहीं था, लेकिन हमने नहीं देखा तो वो और महत्वपूर्ण बन गई हमारे लिए। हमने बीड़ी नहीं पी, बीड़ी बहुत महत्वपूर्ण बन गई। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप ये सब करने की इच्छा आपको उठ रही है, आप कर लीजिए। मैं कहता हूँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन
जो भी आप कर रहे हैं, इन चीज़ों को जागरूक होकर देखें, अवेयर होकर देखें। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पीते पीते खुद पर ध्यान दें कि इसमें क्या हो रहा है। जब आप उसे ध्यान से देखना शुरू करेंगे, आप कोई नंगी फिल्में देखते हैं, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी सेक्स पे चर्चा को लेके, उसमें बताया था कि जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, अगर हम कोई हरकत ना करें अपने शरीर में और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अगर उसे देखते हैं वीडियो को, तो हमारे शरीर में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, हमारा पेनिस बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता है और हम कोई प्रतिक्रिया करने लगते हैं और लगता है कि उस वीडियो से ऐसा हो गया। नहीं, हमारे जीवन में या संसार में जहाँ जिस जगह हमें जो भी सुख, जो भी अच्छाइयाँ, जो भी सब चीज़ें, सुख चैन हमें दिखाई दे रहा है, उसमें सुख चैन नहीं है, उसमें सुख नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर हम सुंदर कहते हैं, वो सुंदर नहीं है, हम उन्हें सुंदर बनाते हैं, हमारे देखने की नज़र उन्हें सुंदर बनाती है। इसलिए कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि उसमें टेस्ट आ रहा है, टेस्ट उसमें नहीं था, हम उसमें टेस्ट प्रदान कर रहे थे। कई बार जो हमें छाले हो जाते हैं या कुछ कड़वाहटपन हो जाता है हमारी जीभ में, तब भी हम वही चीज़ खाते हैं तो हमें उसका कोई स्वाद भी नहीं आता। अगर स्वाद उस चीज़ के आने से आ रहा था तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? स्वाद हम उत्पन्न कर रहे थे, हमें वो अच्छा लग रहा था, हमारी मना स्थिति जो थी उसके अनुकूल चीज़ें हो रही थी। आप इन सब चीज़ों में जो भी कभी इच्छा हो आप कर लें, लेकिन सभी चीज़ों को करते टाइम उन्हें देख लें। एक बार सिगरेट पी रहे हैं उन्हें देखें, कहीं कोई नंगी फिल्म देख रहे हैं देखें कि हमारे अंदर शरीर में कौन से हार्मोन, कौन से चेंजेस हो रहे हैं, क्या हमारे शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया शुरू हो रही है, उसे ध्यान से देखें एक बार। जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे किस चीज़ में क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, और इनमें आप एक भेद करना सीख जाएंगे। और जो भी ये चीज़ें हैं आपको अपने प्रति आकर्षित कर रही हैं, ये धीरे धीरे सब आपके जीवन से विलीन होती जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आप नहीं करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हो सकता है बुढ़ापे तक परेशान करें। बुढ़ापे तक इच्छा हो कि पता नहीं वैश्यालय चले जाते तो कौन सा सुख मिल जाता, पता नहीं वहाँ सेक्स करने चले जाते तो बहुत अच्छा लगता, कौन सा सुख लोग ले रहे हैं वहाँ जाके, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दे के सेक्स करने चले जाते हैं, लड़कियाँ महिलाएं मिल जाती हैं उन्हें वहाँ पे किराए पर, हम नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं हम कौन से सुख से वंचित रह गए हैं। ऐसे ख्याल हमारा मन हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम आज वो नहीं करेंगे तो हमारे बुढ़ापे तक उस चीज़ के प्रति अट्रैक्शन बना रहेगा। हालांकि भले ही वो तो कूड़ा करकट हो, लेकिन हमारे लिए कूड़ा करकट नहीं है। हमने कल्पना बस उस चीज़ को जो महत्व दे के रखा है वो हमें आखिरी तक परेशान करता है और आखिरी तक हम उसके प्रति आकर्षित होते रहते हैं। कर लेंगे उससे फ्री हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं, इस जीवन में नंगी फिल्में देखने के अलावा, नंगी फोटोज़ देखने के अलावा, सिगरेट वेश्यालय जाने के अलावा, सेक्स करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। हम क्या इन छोटी छोटी टुकड़ों में, कूड़ा करकट में ही बीते रहेंगे क्या जीवन भर? बहुत कुछ है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए है, नए लोगों से मिलने के लिए, घूमने के लिए है, ध्यान भी हम कर सकते हैं अपने जीवन में, खुद के साथ बैठ सकते हैं 1 घंटे। क्या लगा रखा है कि वहाँ पे अच्छा हो रहा होगा, चले जाइए, जो कुछ भी करना है आपको, क्या समस्या है? माना घर वाले आपको बैरियर्स प्रदान करते हैं, बीच में रोक देते हैं, या आपको डर है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप बड़े हो जाएंगे, कुछ चीज़ें हमें खुद करनी होती हैं। आजकल दोस्त यार हम सभी लोगों के इतने हो गए हैं कि हम चले जाते हैं किसी न किसी के माध्यम से, तो चले जाएं। मैं बहुत समय से कहना चाहता था वीडियो में, मैंने ये अनुभव किया अपने साथ, वो आज तक मेरा रिकॉर्ड ये है कि जो कुछ भी मेरी करने की इच्छा हुई है, कहीं जाने की इच्छा हुई है, मैं गया वहाँ पे, मैंने उसे करके देखा। जब भी मैंने शुरुआत में जब नंगी फिल्में देखना शुरू किया, जब नया नया था तो इच्छा उठी, देखी मैंने मोबाइलों में, तो कभी पता नहीं लगा पाता था कि ऐसा क्यों होता है, और वीडियो देखकर हस्तमैथुन कर लेते थे। लगता था उस वीडियो के माध्यम से ऐसा हो गया, नहीं, उसके माध्यम से नहीं हो गया है। आज मैं जान गया हूँ इसे कि असल में वो चीज़ें हमारे अंदर कुछ भी नहीं करती हैं, वो नॉर्मल एक फिल्म है, बस हम उसे देखकर अपने अंदर वो चीज़ें महसूस करने लग जाते हैं और उसके माध्यम से हस्तमैथुन कर लेते हैं और अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, बाहर निकल जाती है। तो जो भी छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन बहुत अपार है, जितना हम सोचते हैं उससे, हमारे सोचने से, हमारी कल्पना से बहुत अधिक है ये दुनिया। परमात्मा ने हमें शरीर इसलिए नहीं दिया है या इसलिए जीवन नहीं मिला है हमें कि इन छोटे छोटे टुकड़ों में, कूड़ा करकट को हम इतना महत्व दे दें। एक बार करके देख लो ना, क्या समस्या है भाई, पता चल जाएगा कि उसमें क्या मज़ा है, क्या नहीं मज़ा है।
दूर से बैठे बैठे किताबें पढ़ लेंगे और दूर से कल्पना करेंगे नहीं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाना गलत आदमी वो जाते हैं। आप क्या करेंगे, जब आपको कोई काम करने को नहीं करने, जब कोई कार्य आपको नहीं करने दिया जाता है तो आप उसकी आलोचना करने लग जाते हैं, उसके प्रति घृणा से भर जाते हैं। मान लीजिए आपकी वैश्यालय जाने की इच्छा है, मैं चला गया हूँ, अब आपको पता चला साकेत गया था, अब आप क्या करेंगे? अब आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, या कोई बंदेज हो गया है आपको, या कोई धार्मिक तौर पर आपके अंदर कुछ बातें चल रही हैं कि नहीं जाना चाहिए फलाना ढिमका, तो आप क्या करेंगे? आप हमें गलत कहना सिद्ध कर, आप हमें गलत कहने लगेंगे। साकेत गलत है, साकेत के आचरण गलत हैं, साकेत का चरित्र खराब है, वैश्यालय जाता है, ये पैसे देकर सेक्स करने गया था, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं, हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। इस तरीके की आलोचनाएं, इस तरीके से हमारे प्रति ईर्ष्या का भाव वो रखने लगेगा। लेकिन हम नहीं जानते कि जहाँ जहाँ पर्दे लगा दिए जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई कह दे, दीवार पे लिख दे कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो वो व्यक्ति वहीं जाके पेशाब करता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक पर्दा लगा दे, भले ही उसके पीछे कुछ भी नहीं है, और लिख दे कि यहाँ झांकना मना है, तो सबसे पहले व्यक्ति वहीं झांकने जाता है। अगर कोई वीडियोज़ आप देखें, उसके थंबनेल पे लिख दिया जाए कि ये वीडियो महिलाओं के लिए है, पुरुष इसे बिल्कुल भी ना देखें, लड़कों के लिए वीडियो नहीं है, बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, तो उस वीडियो को सबसे पहले वो बच्चा ही देखता है। अगर किसी थंबनेल पे लिख दिया जाए कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियां ना देखें, तो आपको पता नहीं होगा उस वीडियो को सबसे ज़्यादा लड़कियों के द्वारा देखा जाता है। बाज़ार में कोई भी प्ले बॉय की या कोई भी ऐसी मैगजीन्स रिलीज होती हैं, उस पर लिख दिया जाता है कि महिलाओं के बारे में, तो महिलाएं उससे कम, पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये जब कोई हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है तो अट्रैक्शन पैदा हो जाता है उस चीज़ के प्रति। हम फिर उसे देखना, मजबूरन उसे देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं हम कि इस पर्दे के पीछे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन सा स्वर्ग होगा वहाँ पर, पता नहीं कौन सा लोग वहाँ पे सुख ले रहे हैं, हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आप ज़रूर जाएंगे एक बार वहाँ पे। ये छोटी छोटी बातें हम गौर नहीं करते, लेकिन ये बहुत हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। आप एक बार कोई चीज़ देख लेंगे, कर लेंगे, आपकी दारू पीने की इच्छा हुई या आपका कोई नशा करने की इच्छा हुई, आपने पाया कि इससे कुछ मतलब नहीं है, ये बेवजह हम समझ रहे थे, ये उल्टा ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, इन वीडियोस को देख के कोई मतलब नहीं है, हम बेवजह की एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। और जब भी हम कभी अपने पार्टनर से मिलते हैं, हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो, और वैसा नहीं हो पाता तो हम ग्लानि से भर जाते हैं। वो मोबाइल है, वो फिल्म चल रही है वहाँ पे, आपको पता नहीं कि क्या रियल है क्या नहीं है। आप उसे अपने असल जीवन में अपनाना शुरू करेंगे तो समस्या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसलिए कभी इच्छा हो आप कर लें, ज़्यादा इंतज़ार ना करें। ये जीवन बहुत सीमित है, हम इन छोटी छोटी चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते, और इन बेवजह की चीज़ों को, इन बेवजह के कूड़े करकट को हम अधिक से अधिक इम्पोर्टेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम महत्व देने लग जाते हैं। ये बात मैं कई दिनों से कहना चाहता था कि आप लोगों से कहूँ। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को देखें ना, उन्हें लगे कि मैं बोर कर रहा हूँ। हाँ, बोर कर रहा हूँ, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी बोलूँगा, मेरी वीडियो बनाने की इच्छा थी, मैं बना रहा हूँ। जिन्हें देखना है, मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ अभी, विश्वास मानिए ये हमारे अनुभव से निकल रहा है। मैंने इसे अनुभव किया, उसके बाद मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। मैं कोई किताबी विद्या या कहीं से पढ़ के आपसे बात नहीं कर रहा। मैंने जो कुछ भी पाया, मुझे लगा ये करना है, इच्छा उठी, मैंने किया, वो पाया कि मैं जो कुछ सोच रहा था वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बहुत सारे ऐसे क्षण होंगे हमारे जीवन में, आप करके देखें उन्हें, जिन्हें आप बहुत कुछ महत्व दे रहे थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। कई लोग कहते हैं कि गर्लफ्रेंड हमारी नहीं है, फलाने मित्र की गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, पता नहीं उसका तो लाइफ तो बहुत अच्छी है, बहुत सक्सेसफुल हो गया, वो तो कोई गर्लफ्रेंड घूम रही है उसके साथ। लेकिन जब आप बना कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में जो हमें बाहर जो खुश दिखाई दे रहे हैं ये लोग, असल में वो चीज़ें बिल्कुल विपरीत होती हैं। ऐसा नहीं है। हम दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से देखकर चीज़ों को हम बहुत महत्व देने लग जाते हैं और समझते हैं बहुत अच्छा है, वो करके नहीं देखते। पानी पीने की इच्छा है, पानी पी लीजिए। मान लीजिए कभी दारू पीने की इच्छा हुई, आप एक बार पी के देखें, आपको पता चलेगा कैसा क्या है। सिगरेट पीने की इच्छा है, सिगरेट पी के देख लें। बस खुद का आकलन करें, खुद को जांचें कि मैं पी रहा हूँ, यह हमें कैसा अनुभव प्रदान कर रहा है, कैसा लग रहा है। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अवेयर होकर, जागरूक होकर देखना शुरू करेंगे, मैं आपको अपनी बता दूँ, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है
जिसके प्रति मैं आदी हो गया हूँ, या कोई भी ऐसी आदत जो मुझे पकड़ ली गई है, अगर वो ऐसा नहीं करूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा। कहते नहीं है किसी को कि बीड़ी पीने की या सिगरेट पीने की या दारू पीने की आदत लग गई है, उन्हें वो चाहिए ही होती है, रोजाना ना मिले तो परेशान हो जाते हैं, बीमार होने लग जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि बस मरने ही वाले हैं। तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। मैंने इसे कहा आपसे कर लेना चाहिए, अब आप लोग करेंगे। आपके मन में सवाल उठेगा, अब मान लीजिए हमें उसकी लत लग गई, हम उसके आदी हो गए, हम उसके एडिक्ट हो गए, अब क्या करेंगे हम? आपने तो कहा था कि कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आप जो कुछ कर रहे हैं उन्हें देखना है, आंख बंद करके नहीं कार्य करना हमें। जब हम जागरूक होकर, अवेयर होकर जो कोई भी हम काम कर रहे हैं उसे देखना शुरू करेंगे। पी रहे हैं, देखें कि क्या हो रहा है पीने से, सिगरेट दारू पीने से क्या हो रहा है, ये नंगे पोस्टर्स देखने से क्या मतलब निकल रहा है, कुछ है क्या? इन्हें आप जब नोटिस करना शुरू करेंगे ना, धीरे 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 धीरे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं था, मैं ही बेवजह उन्हें बहुत कुछ महत्व दे रहा था, इंपॉर्टेंस दे रहा था उन चीज़ों को, लेकिन असल में हमें वैसा नहीं मिला। क्या रहता है, ये सारी चीज़ें को अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ऐसा है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। हम सोचते तो बहुत हैं कि वहाँ जाएंगे, वेश्यालय जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा सेक्स करने में, हम बहुत कुछ क्या करते हैं, और हम ये क्या कर रहे हैं, हम एक खोदा पहाड़, हम पहाड़ को खोद रहे हैं। और जब वहाँ चले जाते हैं, आप वेश्यालय जा रहे हैं या कोई आपकी गर्लफ्रेंड बनी है, आप उसके पास सेक्स करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ जाएंगे और पाएंगे कि अंत में तुरंत ही आपका स्पर्म बाहर निकल जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं कुछ ही क्षणों में। हालांकि अगर आप इतना एक्साइटमेंट होकर नहीं गए होते तो कुछ थोड़ा टाइम आप और भी कर सकते थे। तो क्या रहता है, वो आप कहेंगे कुछ मतलब नहीं निकला यार, हम वहाँ बहुत कुछ सोच रहे थे, बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तब आप असल में सच्चाई जानेंगे। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, अगर आप वेश्यालय नहीं गए हैं तो आप इस बात को नहीं समझ सकते, अगर आपने दारू नहीं पी है तो आप इस बात को नहीं समझ सकते, अगर आपने नंगी फिल्में नहीं देखी हैं, यदि आपने नंगे पोस्टर्स नहीं देखे हैं कभी, तो आप इस बात को नहीं समझ सकते कि इसका देखने के बाद हमें कैसा फील होता है। क्या सचमुच इससे हमें अच्छा ही लगता है जो आप समझ रहे होते हैं? नहीं होता है ऐसा। मैं किसी और व्यक्ति का नहीं, मैं खुद का अनुभव आप लोगों से आज बांट रहा हूँ। और मेरे आज 23 से 24 साल के जीवन का जो कुछ भी मैंने इन चीज़ों से जाना, जो भी अनुभव किया, हो सकता है कुछ गलत कह दिया हो वीडियो में आप लोगों से, तो उसकी मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या सोचेंगे क्या नहीं, वो मुझे समस्या नहीं होती उससे, ना ही मैं दूसरों के ज़्यादा विचार करता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आप जानेंगे कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आप लोगों से, ये वीडियो भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन मैंने आपसे अपने जो कुछ भी ये महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं, यही हमें जीवन में परेशान करती हैं, हम इन्हीं को गौर नहीं करते। जीवन भर वो हमें उसके प्रति आकर्षण बना रहता है। इसलिए अंत में फिर कहूँगा, जो कुछ भी आपकी करने की इच्छा है उसे ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक करें। और याद रहे, इस जीवन में सिर्फ नंगी फिल्में देखना या दारू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, नंगे पोस्टर्स देखना, वेश्यालय जाना, सेक्स करना, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, हमारे जीवन में बहुत कुछ और जानने के लिए, घूमने के लिए है, किताबें पढ़ने के लिए है, ध्यान करने के लिए, खुद के साथ समय बिताना है, हमें खुद को जानना है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने हैं। हम इन छोटी छोटी चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। कई लोगों को ये वीडियो गलत लग सकती है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा किसी को। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप किसी चीज़ के आदी ना बने। जब आप उसे गौर से देखना शुरू करेंगे तो वो हमारे जीवन से अपने आप हट जाएगी। मैंने कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ की, कभी भी उसे छोड़ने का प्रयास नहीं किया। ना ही मन में ऐसा ख्याल उठा कि मुझे छोड़ना है, नहीं ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, ना मैं आज नहीं सोचता हूँ। जब भी किसी ने कहा कि भाई चल रहे हो वहाँ पे या पी रहे हो, ऐसा मैंने कह दिया भाई अब इच्छा नहीं होती, अब मन नहीं है। आज तक मैंने कभी किसी मित्र से ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैंने प्रण ले लिया है, मैंने संकल्प ले लिया है, मैं उसे छोड़ना चाहूँगा, मैंने छोड़ दी है, बस आज से दृढ़ संकल्प हो गया हूँ कि आज से फलानी चीज़ नहीं करूँगा। नहीं, क्या होता है जब हम किसी चीज़ को मना कर देते हैं वो चीज़ें, और जब हम उसे दबाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं मैंने इसका प्रण ले लिया, ऐसे नहीं करूँगा, जितना आप उसे नहीं करने का कहते हैं, अंदर से वो चीज़ें और होने के लिए तत्पर और अधिक शक्ति के साथ हमारे जीवन में स्थान बना लेती हैं, हमारे जीवन में एक आकर्षण का केंद्र बना लेती हैं। हम आज नहीं कल उसे करते ही हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है कि वो चीज़ नहीं करना, नहीं, ये गलत शब्द है, इसे नहीं कभी कहें आप। ये कहें हाँ
कभी सिगरेट पीने की इच्छा होती थी, भाई आज नहीं हो रही है, अब अच्छा नहीं लगता है। कभी वेश्यालय जाकर अच्छा लगता था, आज इच्छा नहीं है, अब अच्छा नहीं लगता, मन नहीं होता। आप पाएंगे धीरे धीरे आपके जीवन से जो कुछ भी अनावश्यक है या जो भी कूड़ा करकट है हट जाएगा। किसी ने कहा भाई ये नंगी फिल्म देख लो, भाई अब इच्छा नहीं होती, अब मन नहीं है। ये नहीं कहना है कि मैंने छोड़ दिया, नहीं, पापा ने कहा था अब नहीं देखना, मम्मी ने कहा था, या मैं संकल्प लेके आ गया हूँ, या हनुमान जी से कह दिया है, मंदिर पे बोल के आ गया हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, जब जब आपको जो भी इच्छा है, करने की इच्छा है, आप करें, बस देखें कि क्या कर रहा हूँ मैं। आप पाएंगे धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें जो भी अनावश्यक है सब हट जाएगा आपके जीवन से। जिस प्रकार सोना आँख से निकलने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसा ही हमारा एक दिन जीवन हो जाएगा। आज भी बहुत सी चीज़ें हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं कभी उनके प्रति पश्चाताप नहीं करता। कभी आपने हस्तमैथुन कर ली या फिल्म देख ली, कई लोग कहते हैं कि भैया माफ़ करना भगवान जी, पर गलती कर दी हमने, पाप कर दिया। नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया। ये चीज़ें क्या है, जब तक हम इन्हें जानेंगे नहीं, करके नहीं देखेंगे, तो कैसे हम उनके प्रति अवेयर हो पाएंगे, कैसे हम उन्हें जान सकेंगे और कैसे उनसे हम मुक्त हो सकेंगे। विचार किया है कभी आपने? जब आप उसे करेंगे नहीं तो आप कैसे बता पाएंगे कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। माना बहुत से महात्मा ऐसे रहे हैं कि उनकी उसके प्रति संन्यास होने की ऐसी वृत्ति पैदा हो गई, अंदर से विचार उठ गया, नहीं, हम कोई सुपरमैन नहीं है, हम कोई बड़े महात्मा नहीं हैं, हम एक आम इंसान हैं। हमें धीरे धीरे अपने जीवन की इन सभी चीज़ों को जानना है। हम 21वीं सदी के लड़के हैं। हमारे जीवन में आजकल बहुत सी चीज़ें नए सोशल मीडियाज़ बन गए हैं, कई सारे पोस्टर्स दिखाए जाते हैं हमें नंगी लड़कियों के, फिल्में, सिगरेट्स, दारू पीने के, कई सारे फिल्मों में दिखाया जाता है कि टेंशन में आ गए हैं तो दारू पी रहा है हीरो, आप भी पीने लग जाते हैं। वेश्यालय जा रहे हैं लोग बाग, आप भी जाने लगते हैं। तो पहले कभी अगर नहीं भी होता होगा या होता भी होगा, हमें आज इन चीज़ों को जानकर इनसे आगे बढ़ना होगा। मैं नहीं चाहता कि आप साकेत टॉक्स देखकर कल के दिन इन्हीं कूड़े करकट में बिधे रहें, नहीं। और एक बार अंत में फिर कहूँगा, कभी भी ऐसा ना कहें कि मैंने इस चीज़ को ना करने का संकल्प लिया है, नहीं। बस इतना कहें, इच्छा हो रही, हाँ कर लिया, बस उसके प्रति ग्लानि से नहीं भरे। कुछ भी काम करने की इच्छा है कर लीजिए, बस ध्यान रहे आपके कोई भी कार्य करने से किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा ना पहुँचे, कोई भी दुख ना पहुँचे, कोई भी कष्ट ना पहुँचे, तो वो सब कुछ अच्छा है। आपके द्वारा कोई परेशान ना हो, किसी का कोई अहित ना हो आपके कुछ करने से, ऐसा कार्य हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना है। और ये जो भी चीज़ें हैं आप कर लें और निश्चिंत रहें। आप एक दिन पाएंगे सब कुछ चीज़ें विलीन होती जा रही है, हमारे जीवन से बहुत कुछ हटता जा रहा है और मैं बहुत खुश होता हूँ। कभी भी किसी ने पूछा कि भाई आज सिगरेट पी लो, तो मैंने उनसे कहा भाई अब इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा कि फलानी पी, ने कहा कि वेश्यालय चलो, हम लड़की ला रहे हैं भाई, पैसे हम दे देंगे, या दारू पी लो, तो अब नहीं इच्छा होती, अब मन नहीं होता, अब नहीं जाना है। तो क्या है, अब आप नहीं गए होते तो आपसे कोई भी कुछ भी कहता, कल के दिन आप चले जाते वहाँ पे, क्योंकि आपका आकर्षण बना हुआ है। आज नहीं गए हैं और विश्वास मानिए, जो कुछ भी मैंने कहा है अगर आप आज कर लेंगे तो आने वाले जीवन के जो क्षण हैं आपको मिले हैं या मिलने वाले हैं वो और अच्छे होंगे। आपका इन चीज़ों के प्रति जो आकर्षण था वो हट जाएगा और आप एक नए जीवन को जीना शुरू कर देंगे। और जब भी कोई कुछ कहेगा आपसे, आप बोल देंगे भाई अब इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं कहना हमें कि हमने छोड़ दिया है या मैंने संकल्प ले लिया। कभी भी किसी चीज़ के प्रति ऐसे बंधे ना। जितना जीवन हमारा सरल सादा होगा उतनी ही हमें जीने में सहूलियत होगी, उतना ही हमारा जीवन स्वच्छ होगा, अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ना भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मालूम है आज नहीं कल आने वाले मेरे ना होने के बाद भी इस वीडियो को कुछ लोग देखेंगे, और जो अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और जो कुछ भी मैंने कहा है अगर उनके जीवन से उनका ये अनुभव हुआ या इन सब चीज़ों को करके वो गुजरे, तो वो पाएंगे कि जो चीज़ों के प्रति मैं अच्छा मान रहा था, जो भी आकर्षण उठ रहा था इन सब चीज़ों के प्रति, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दूर के ढोल सुहावने थे। कहते हैं, एक बात और बता दूं, लड़कियां कपड़ों में सुंदर दिखती हैं। जब आप किसी लड़की को या किसी महिला को नग्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा उससे बदसूरत और कुछ भी नहीं है, लेकिन वस्त्रों के बाहर हम उसे देखकर
बहुत कामुक हो जाते हैं, हमारे उसके प्रति आकर्षण बन जाता है, सुंदरता हमारे प्रति, हम उसके प्रति देखने लग जाते हैं बहुत सुंदर है, फलाना है, ढिमका है। ऐसा नहीं होता। बाहर की दुनिया, पर्दे के अंदर की दुनिया और पर्दे के बाहर की दुनिया में बहुत भेद है मित्र। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप लोग के जीवन में आज नहीं कल कभी भी आपके साथ ऐसा अनुभव गुजरेगा, आप इन सब चीज़ों को करके एक बार देखेंगे और किसी चीज़ के कभी आदी नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? आप उसे कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखते जाएं, धीरे धीरे आप पाएंगे, आपको लगेगा इसमें कुछ मज़ा नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसे करने का। कर लेंगे तो आगे चल के कोई भी व्यक्ति आपसे कहेगा तो आप एक वहाँ पर एक दीवार की तरह खड़े होंगे और आप विचलित नहीं होगा आपका मन। आपको पता है कि वहाँ जाकर कोई मतलब नहीं हुआ था, इसलिए अब जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो आप कहेंगे मित्र आप चले जाओ, हमारी इच्छा नहीं है। एक बात और कहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, जो कुछ भी आप अच्छा करना चाहें, जैसे कि मैंने वीडियो बनाना चाहता था, आप लोगों को मैसेज देना चाहता था, तो मैं अभी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे कोई मालूम नहीं है कि अगले दिन या अगली आज रात अगर मैं सो जाता हूँ, अभी समय हो रहा है 9:20 रात के, तो कोई भरोसा नहीं है कि अगले क्षण मेरी ये सांसें चलेंगी या नहीं चलेंगी। हो सकता है मैं अगली सुबह उठूँ ही ना। तो क्या करता है, हमेशा के लिए मन में एक इच्छा बनी रह जाती कि मैं साकी टॉक्स पे कुछ कहना चाहता था आप लोगों से, वो नहीं कह सका। एक बात और कहूँगा, जो कुछ भी आप अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं उसे आज ही करें, इसी क्षण करें और अभी करें, उसे देर नहीं करना चाहिए। और जो कुछ भी आप बुरा करना चाहते हैं या आप कुछ भी गलत करना चाहते हैं तो उसे 24 घंटे के लिए टाल दें, बहुत अच्छा होगा। और 24 घंटे के लिए आप उसे ना करने का संकल्प लेंगे तो वो चीज़ें आपके जीवन से अगले क्षण करने की इच्छा नहीं होगी और कुछ भी आप गलत नहीं करेंगे। किसी को प्रेम देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसी क्षण करें, जैसे कि मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में ना आए तो समझिएगा आप इन अनुभवों से भी गुजरे नहीं हैं। आज नहीं कल जब भी आप थोड़े परिपक्व होंगे, थोड़ी बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी और आप फिर इस वीडियो में जो कुछ भी आपने सुना था आप जानेंगे कि साकेत टॉक्स में आप लोगों से जो कुछ भी कहा है वो मैंने कुछ बातें नहीं की हैं, मैंने आपसे अपना अनुभव शेयर किया है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हम और आप, हम सभी के जीवन में वो हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि जो कुछ भी ये चीज़ें हैं मैंने जान सकें, एक बार करके जान सकें, और जो भी ये कचरा है हमारे जीवन से हट सके और हम सोने के भांति जब आग से बाहर निकलें तो बिल्कुल शुद्ध होकर निकलें। यही हमारी कामना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का जीवन अच्छा हो, आप इन चीज़ों को समझें, इनसे मुक्त हों और आगे बढ़ें, ध्यान करें, अपने साथ कुछ समय बैठें। मैं भी नहीं बैठ पाता कभी, तो कोई बात नहीं, पर समस्या नहीं, जब आपको समय मिले बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। खुद के साथ बैठ जाएं, आप चाहें आंख बंद करके बैठ सकते हैं या खाली एक समय एक कुर्सी पे बैठ जाएं, आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट आप बैठ जाएं। आप पाएंगे कि बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और जो भी मित्र ने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है, हालांकि आप शायद बोर हो गए होंगे तो पता नहीं मुझे, तो आप लोगों का भी हृदय से आभारी रहूँगा। आप लोगों ने मेरी बात को इतने शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और परमात्मा हमें इतनी सहायता प्रदान करे, हमारा सहारा बने, जिससे कि हम अपने जीवन को ऊर्जावान बना सकें, ऊर्जामय बना सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हो सकता है अगर वीडियो बनी तो फिर हम मिलेंगे साकेत टॉक्स के साथ। धन्यवाद।